ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप भगवान में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, या थोड़ा-थोड़ा सा मानते हो, या पूजा पाठ करते हो, या बहुत ज़्यादा मानते हो, फिर भी आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो देखना। आपके ही बेनिफिट के लिए है ये वीडियो। पहले जब भगवान की पूजा की जाती थी, यज्ञ वगैरह किया जाता था, उनको खुश किया जाता था, तो वो प्रकट होते थे। एज इट इज़ जैसे वो हैं, वो सामने आते थे तपस्या के बाद। पर आज अगर कोई उनको मन से बुलाता है ना, उनको सरेंडर कर देता है, एक्चुअल में सरेंडर, तो वो आते हैं। उनका जो एक्चुअल रूप है वो तो नहीं पता, लेकिन वो किसी थॉट के फॉर्म में, किसी इंसान के फॉर्म में, किसी एक वीडियो के फॉर्म में वो आपके पास आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ हुआ है ये सारी चीजें। जब भी मैंने बोला है ना कि प्लीज भगवान जी ये चीजें मेरे से नहीं संभल रही हैं, मेरे लाइफ में भगवान ने थॉट भी भेजा है, इंसान के रूप में भी आए हैं और वीडियोस के थ्रू भी आए हैं। देखो, अगर हमारी आज की प्रॉब्लम्स का ब्रेक डाउन करते हैं इन शॉर्ट, तो मोस्ट दिक्कत क्या है कि जो पास्ट में हो चला है वो भूला नहीं जा रहा, वो छोड़ा नहीं जा रहा, और वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो संभाला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मतलब उसको भी एक्सेप्ट करने के हम मूड में है ही नहीं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मुझे तो यहाँ से यहाँ तक समझ में ही नहीं आ रहा है, सोचा मैंने ये था, हो ये रहा है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है कि करियर में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सक्सेस भी होंगी या नहीं होंगी, या फिर मेरी शादी किससे होगी, या फिर मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, मेरी लव लाइफ कैसी होगी, मेरी फ्यूचर की लाइफ कैसी होगी। तो इन शॉर्ट यही सारी प्रॉब्लम है ना, आपके लाइफ में यही प्रॉब्लम है ना। अच्छा, एक काम करना, आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान कर रही है ना, इधर वो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया या फ्यूचर हो गया, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड देखना होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगी। अब मेरी बात सुनो, आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो। मुझे पता है यू आर एजुकेटेड, यू आर वेल इनफ, बट थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। शिव जी को जानते हो? उनको दूसरा नाम क्या है? महाकाल। कालों के काल महाकाल। काल यही होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपने ये भी सुना होगा ना कि यार कैसा काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कली युग चल रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें हो रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो जो कालों के भी काल है, मतलब ये जो आपको फ्यूचर की टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हैं ना, इनको भी जो इनके भी मालिक हैं वो हैं हमारे शिव जी, महाकाल। और वो ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस आपकी एक श्रद्धा चाहिए, एक भाव चाहिए। भगवान भगवान को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट भगवान भाव के भूखे हैं। बस आप उन पे एक बार बिलीव कर लो, वो सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, एक सिनेरियो समझना कि आप एक स्कूल में हो, स्कूल तो सब गए होगे ना, तो अवेयर हो इस सब चीजों से। उस स्कूल के प्रिंसिपल आपके पापा हैं, ठीक हो गया। अब वहाँ पे एक टीचर है जो बहुत परेशान करता है, उनकी वजह से एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब खो चुके हैं। अब अगर आप एक बार प्रिंसिपल से जाकर के बोलोगे कि मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं स्कूल में, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और ये जो सर है इनकी वजह से हो रहे हैं, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी दे रहे हैं, डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ मैं। अब वो आपके पापा है ना, आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो वो और ज्यादा इस बात को समझेंगे। और अगर कोई और नॉर्मल बच्चा जाएगा, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बोलेगा कि सर दिस आई हैव दिस प्रॉब्लम, लेटर लिख करके दे दिया, तो वो एक बार को साइड भी रख देंगे, एक बार को उस पर उतनी ध्यान नहीं भी देंगे। लेकिन अगर आप जा करके बोलोगे कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो उस पर एक्शन लेंगे कि मेरा बेटा इतना सफ़र कर रहा है, सही से नहीं है, इसकी खुशियाँ कहाँ चली गई हैं, तो वो इमीडिएट एक्शन लेंगे। एंड यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि भगवान को ना अपना बना लो, उनको सिर्फ तुम्हारे भाव चाहिए। अगर फॉर्मेलिटी के लिए करना है कि हाँ यार भगवान है, तो एक बार ऐसे बोल देती हूँ, भगवान अगर आपने मेरी ये विश पूरी करी तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, भगवान आपने मेरी अगर ये विश पूरी करी तो मैं आपको 1,00,000 रुपए चढ़ाऊंगा। तो फिर वो फॉर्मेलिटी ही रहती है। लेकिन अगर आप उनको दिल से मानते हो ना कि आई सरेंडर टू यू, एंड अब
मेरे लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है, जो मुझे फ़ील कर सकता है, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चुटकियों में काम होते हैं। मैं रिसेंटली विष्णु जी की आरती पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एक बात बताओ, क्या हम सच में ये मीन करते हैं? शायद इसका आंसर होगा नहीं करते हैं। हम सारी चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पैसा कमाया मैंने कमाया, ये बॉडी मेंटेन करी, ये बॉडी जैसी है मेरे वजह से। पर मैं ये सजेस्ट करती हूँ आपको कि अगर भगवान का एंगल आप जोड़ लेते हो अपनी लाइफ में, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में अपनी इन्हीं आंखों से सारे चेंजेस होते हुए देखोगे। मैंने देखा है, भगवान एक फादर की तरह है। उनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीजें इसको सरवाइव करने के लिए चाहिए, क्या इसके लिए लग्जूरियस चीजें हैं, क्या इसकी बेसिक नीड्स हैं, इसको कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना है, कब किस प्रॉब्लम में जाएगा, उससे कैसे निकालना है। He knows everything and he will do everything for your betterment, कि आप अच्छे हो। ये सुना है ना कि हीरे को जितना घिसते हैं उतना ही चमकता है। हमारी लाइफ भी उसी से मिलती जुलती है, बस थोड़े प्रॉब्लम्स जो है ना वो अलग है। भगवान ने हमें हर जगह से समझाने की कोशिश की है। राम भगवान का अगर कैरेक्टर ले लो तो वो सरवाइव कैसे करना है, अगर आपके सामने डिफिकल्टीज आ रही हैं तो सरवाइव कैसे करोगे, मर्यादा में कैसे रहना है। आई थिंक प्यार क्या होता है ये सारे भगवान सिखाते हैं। राम भगवान ने अपनी वाइफ के लिए धनुष तोड़ा, फिर उसके बाद उनको ले आने के लिए लंका के रावण से लड़ गए। लंका का रावण कोई आम इंसान नहीं था। शिव जी ने अपनी वाइफ के लिए तांडव कर डाला एंड उनकी वाइफ मतलब जो पार्वती माता है, पहले सती थी, सती के बाद जब पार्वती माता के रूप में आई, उन्होंने सालों साल तपस्या की सिर्फ शिव जी के लिए। और हनुमान जी तो सबसे बड़ा लेसन देते हैं जिससे हम अवेयर ही नहीं है। उन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि भगवान ना हमेशा यहीं बसते हैं और भगवान को सच में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। एक बार फील करके तो देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर जब आप भगवान में बिलीव करते हो तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम से हट जाएंगी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सिर्फ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना उससे निपटने के लिए आपके सामने रास्ता आएगा, आप में वो करेज आएगा एंड आप डील कर पाओगे उससे और फिर निकल भी जाओगे और उसका इतना साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। एंड ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।